हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस एनसीईआरटी आधारित चैप्टर जानवरों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाथियों की विशेषता से। हाथी की पहली विशेषता यह है कि ये झुंड में रहते हैं। किस में रहते हैं? झुंड में रहते हैं। दूसरी विशेषता है कि एक बड़ा हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। तो पहला हमने पढ़ा कि जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं। इसमें एक एक पॉइंट से आपके सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हाथी होते हैं वो झुंड में रहते हैं। दूसरा पढ़ा कि एक बड़ा जो हाथी है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। पहला ये है कि हाथी झुंड में रहते हैं। दूसरा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। तीसरा पॉइंट है कि हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसमें क्या होगा कि लाइन में जो भी स्टेटमेंट दे रखा होगा आपको वही आपको अगर 2 से 4 घंटे आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो ही आप उस पर टिक लगाएंगे। अगर 4 से 6 घंटे दे रखा है तो वो रॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें। ठीक है, हाथी केवल जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुजुर्ग हथनी जो है वो झुंड की नेता होती है। जो हथनी होती है बुजुर्ग हथनी वो क्या होती है? वो झुंड की नेता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। 10 से 12 हाथी हो जाते हैं, वह जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे होते हैं वह एक झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14-15 साल की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एक बड़ा हाथी है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है और 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन है वो 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। और फिर इसके बाद का पॉइंट है कि हाथी को पसीना नहीं आता है, वह पृथ्वी स्थल पर बड़े स्तनधारी है। तो ये अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो हाथी से संबंधित जो भी होंगे क्वेश्चंस वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपने पढ़ा कि हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ा कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। फिर हमने पढ़ा कि जो हाथी होते हैं वो केवल 2 से 4 घंटे ही सो सकते हैं, मतलब कि 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। कौन होती है? झुंड की नेता होती है। फिर नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि 10 से 12 हाथी वह बच्चे जो होते हैं वो एक झुंड में रहते हैं, मतलब कई हाथियों का जो समूह होता है और बच्चे होते हैं उनके वो एक झुंड में रहते हैं। 10 से 12 हाथी ही रहते हैं, मतलब कम से कम 10 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकते हैं। हाथी जो होता है वो 14 से 15 साल की उम्र तक ही झुंड में रहते हैं। ठीक है, 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं और 14 से 15 साल तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है। फिर नेक्स्ट होता है कि जो हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि हाथी को पसीना नहीं आता है, वह पृथ्वी स्थल पर बड़े स्तनधारी हैं। अब हम पढ़ेंगे सांप की विशेषताएं। आपको एक एक पॉइंट पे बहुत गौर करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, सांप की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं। पहला है नाग, ठीक है, जिसे कहते हैं कोबरा। दूसरा है दुबोइया, जिसे कहते हैं रसल वाइपर। तीसरा है करैत, जिसे कहते हैं कॉमन क्रैट। चौथा है अफाई, 100 स्केल्ड वाइपर। ठीक है, 4 है नाग है, दुबोइया है, करैत है, अफाई है। यही आपके 4 प्रकार पूछे जाएंगे। ठीक है, कि भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। पहला है नाग, दूसरा है दुबोइया, तीसरा है करैत और चौथा है अफाई।
पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके। सांप की काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। जो सीरम है वो सांप के जहर से बनती है। सीरम ही जो है वो सांप के काटने की दवा है जो कि सांप के जहर से ही बनती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। मतलब सांप के पास केवल 2 ही ऐसे दांत होते हैं जिसमें जहर होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। अगर पूछा जाए कि सांप के बाहरी कान होते हैं तो आपने देखे नहीं देखे। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुआ जो कंपन होता है उसी के द्वारा खुद को मतलब वही सुनता है, महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु क्या करता है, निगलता है। दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वह चबा कर नहीं खाता भोजन को, वह जो भोजन होता है उसको पूरा का पूरा क्या कर लेता है, निगल लेता है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। आपको स्टेटमेंट में सेम ऐसे ही दे रखा होगा, आपको क्या करना है, अच्छे से पॉइंट्स अच्छे से याद रख ले हैं तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आसानी से। 4 तरह के कौन कौन से सांप हमने पढ़े, नाग, दुबोइया, करैत और अफाई। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। और सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु क्या करता है, निगलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गिलहरी की विशेषताएं। किसकी, गिलहरी की विशेषता पढ़ रहे हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो हमेशा किसके बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के दांत जो होता है, दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने में छोटे हो जाते हैं। हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं लेकिन जैसे उसने कुछ खाया या कुछ जैसे उसके घिस गए दांत तो क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो कुतरने से इसके दांत छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे गलती से भी चूहा मत लगा दीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी गिलहरी दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दे रखा होगा वही आपको टिक लगाना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन यह घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्लॉथ की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे, स्लॉथ की विशेषताएं। तो पहला है स्लॉथ जो है वो भालू जैसा जानवर है। मतलब वो स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ वो भालू जैसा दिखता है। यह क्या होता है, यह 17 घंटे तक सोता है। कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह 40 वर्ष तक जीता है। कितने वर्ष तक जीता है, 40 वर्ष तक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह अपने पूरी जिंदगी में मतलब अपनी पूरी होल लाइफ में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। मतलब ये इतना आलसी होता है कि यह केवल अपनी पूरी होल लाइफ में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। क्योंकि ये 17 घंटे सोता है, इससे पता चलता है ये बहुत आलसी है। ठीक है, तो पहला हमने देखा जो स्लॉथ होता है वो भालू जैसा जानवर है। यह 17 घंटे तक सोता है, यह 40 वर्ष तक जीता है और यह अपने पूरी जिंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियों को ही खा पाता है। तो स्लॉथ के बारे में भी आपसे जरूर पूछा जाता है। आप पिछले साल के पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो स्लॉथ हो गया, हाथी हो गया, सांप हो गया, इनके बारे में कई तरह के क्वेश्चंस बने हैं और बने सिर्फ आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से ही। ठीक है, नेक्स्ट है बाघ की विशेषताएं। अब बाघ की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि बाघ जो है वो अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। मतलब अपने शिकार का पता वो कैसे कर रहा है, हवा द्वारा। जिस साइड उसकी मूंछें होती हैं, जिस साइड कंपन कर रहा होता है तो वो समझ जाता है कि इस साइड से शिकार जो है वो आ रहा है। तो अपने मूंछों के जो कंपन होता है उससे वो नाप लेता है कि ये शिकार जो है वो उधर से आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। इससे क्या होता है, अंधेरे में जो रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ जो होता है वो मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। बाघ जो होता है वो मूत्र की गंध से जो दूसरा बाघ होता है उसको पहचान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुना आता है, 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है।
ठीक है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 3 किलोमीटर दूर तक उसको सुना जा सकता है। उसका जो बाघ का गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि बाघ जो है वो अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उसे मदद मिलती है। बाघ जो है मूत्र की गंध से दूसरे का पता लगा सकता है कि यह बाघ जो है वो हमारे इलाके का नहीं बल्कि दूसरे इलाके का है। बाघ का गुर्राना जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ का गुर्राना जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रेशम कीट की विशेषताएं। किसकी? रेशम कीट की विशेषताएं। तो रेशम कीट जो है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीट की बस एक ही विशेषता ये है कि रेशम कीट जो होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर उसकी जो गंध होती है उससे उसको पहचान लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। पहला है कान जो है वो सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं। ठीक है, कान किस लिए मदद करते हैं? सुनने में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट है अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। अंडा कहलाते हैं जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो अंडे देने वाले जीव हैं वो अंडे कहलाते हैं। जैसे हो गया मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, ये क्या करते हैं? ये अंडे देते हैं। ठीक है, और जो जीव जो है वो अंडे देते हैं उनके कान जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। पहला पॉइंट, जो जीव अंडे देते हैं उनके कान नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो पहला है कि जीवों के कान नहीं दिखाई पड़ते हैं और दूसरा है इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि जो जीव अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और जीवों के कान दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो जीव क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। जो जीव बच्चे देने वाले होते हैं उनको जरायुज कहते हैं। जैसे स्तनधारी हो गए, इनके कान भी होते हैं, कान दिखाई भी पड़ते हैं और क्या होते हैं? शरीर पर बाल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के जो दांत होते हैं वो बड़े व चपटे होते हैं। आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के क्या होते हैं? बड़े व चपटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। जो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और मांस फाड़ने हेतु काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा जो कंगारू और चूहा, दो जीव ऐसे हैं जो कभी भी पानी नहीं पीते हैं। कंगारू और चूहा जो है कभी भी पानी नहीं पीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो शीत निद्रा में कौन कौन से जीव जाते हैं? छिपकली, मेढक और सर्प। नेक्स्ट पॉइंट है गाय जो है वो 4 घंटे सोती है। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। हाथी 4 घंटे सोता है तथा शेर जो है वो 8 घंटे सोता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी एक ना एक पॉइंट बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कालबेलिया कौन होते हैं? तो सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। तो कालबेलिया जो थे वो सांप को नचाने वाले थे, मतलब नचाने वाले होते थे। ठीक है, उनको कालबेलिया कहते थे और इस सांप के डंक की जो निशान था उससे पता लगा लेते थे कि किस सांप ने काटा है। ठीक है, कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते थे। जब उनके यहाँ बेटी की शादी होती थी तो वह तोहफे के रूप में किसको देते थे? सांप को देते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जानवरों की विशेषताएं पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम पशु पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।